तो अभी तक हम लोगों ने जो बातें करी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जैसा थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, जो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सिलेबस है पूरा कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमने दो सीरीज, दूसरी सीरीज पे काम चल रहा है। पहली सीरीज बेसिक्स की आ गई है, आप लोग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उसमें वन वन फंक्शन, अनटू फंक्शन पूरा एकदम क्लियरली एक्सप्लेन्ड किया गया, ठीक है। जो कुछ भी आपको नेक्स्ट सीरीज को समझने के लिए इम्पोर्टेंट लगेगा वो सब वहाँ पे मिलेगा। और बीच में अगर एडिशनल नॉलेज है तो वो एडिशनल सेशन में दे दिए जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात क्या कर ली, बेसिक्स में बातें करी, वन वन, ऑन टू, बाइजेक्शन, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें क्या है। ऑटोमॉर्फिज्म की तो अलग से सीरीज ही आई, उसमें अबेलियन ग्रुप, क्लाइन V4 ग्रुप, कोसेट्स क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूफ करते हैं, कर्नल ऑफ फाई क्या है, फंडामेंटल थ्योरम्स, इन सारी चीज़ों की बातें हम कर चुके हैं। और जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हम लोगों ने एडिशनल सेशन, अभी प्रीवियस 3 वीडियोज में एडिशनल सेशन चल रहा था नॉलेज कैप्सूल के नाम से। उसमें क्या था कि ये थ्योरम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में हम इस थ्योरम पे पहुंचे थे, थ्योरम 3 में। और थ्योरम में कुछ वर्ड्स आए थे। मेरा मोटो जो है कि मैं हर वर्ड को क्लियर करके स्टेटमेंट को पहले फील कराऊं आपको, देन आफ्टर हम प्रूफ की तरफ बढ़ें। और प्रूफ में जो टेक्निक्स हम लोग यूज करें उनके बारे में भी हमें पता हो, यानी क्या चीज़ें हो रही हैं मैथमेटिक्स में हमारे साथ, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियरली वन बाय वन, हो सकता है आपको प्रीवियस क्लासेज में वो चीज़ पता होनी थी, टीचर्स अक्सर कहते पता होनी थी, बट नहीं पता, कोई बात नहीं। हम वन बाय वन ऐसे इंफॉर्मेशंस के लिए जो आपको पता होनी थी बट आप भूल गए हो, हम नॉलेज कैप्सूल के नाम से एडिशनल सेशन लाते हैं, नॉलेज कैप्सूल के नाम से। और अभी प्रीवियस 3 वीडियोज में वो चल रहा था, उसमें आपने फंडामेंटल थ्योरम, सेंटर क्या होता है, सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जरूरत थी, क्योंकि इस स्टेटमेंट में देखिए आप, इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात हमने कर ली थी, प्रीवियस वीडियोज में कर लिया है। और नॉर्मल सब ग्रुप की बात करनी थी हमें, ऑटोमॉर्फिज्म में क्वेसेंट ग्रुप की बात करनी थी। तो इन सारे टर्म्स के रिगार्डिंग हमने प्रीवियस में 3 वीडियोज नॉलेज कैप्सूल के नाम से एडिशनल सेशन चला के इस ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में इंसर्ट करा था। अभी फिर से हम ऑटोमॉर्फिज्म वाले सीरीज में आ रहे हैं और ये थ्योरम 3 प्रूफ करना है। तो थ्योरम को, इस थ्योरम के रिगार्डिंग ही हम वहाँ पे गए थे नॉलेज कलेक्ट करने। इस थ्योरम में देखते हैं क्या थ्योरम 3 कह रही है आपकी कि द सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म सीरीज में है, आपको स्क्रीन में ऊपर दिख भी रहा ऑटोमॉर्फिज्म सीरीज चल रही है। द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स IG ऑफ अ ग्रुप G। आपको मैं बता दूं कि आपको पता है ऑटोमॉर्फिज्म्स का कोई कलेक्शन अपना होता है और वो एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसको ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स बोलते हैं। इसमें इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं और आउटर ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं। आपको इनर आउटर के बारे में मैंने बताया था, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऐसे FA ऑफ X डिफाइन होती है, A का इनवर्स आगे लिखेंगे, A को पीछे, X को बीच में इंसर्ट कर देते थे, इस तरीके इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती थी। फिर अबेलियन के रिगार्डिंग अलग थ्योरम्स थी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म अच्छे से डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो थ्योरम करी द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स IG बोलते हैं कलेक्शन को इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के, ऑफ अ ग्रुप G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स and isomorphic to the quiescent group G by Z where Z is the center of group। इसका इक्विवेलेंट रिजल्ट भी दिया। मैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कहा क्या रहा है, ये प्रोवाइडेड क्या है इन्फॉर्मेशन, और इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है उसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है कि आपका जो इसमें बोला गया आपसे कि आपके पास एक ग्रुप G है, G आपके पास एक ग्रुप है, तो उसके रिगार्डिंग आप A ऑफ G ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन आपके पास होगा। उस A ऑफ G में यहाँ डायग्रामेटिक भी देखते हैं, उस ऑटोमॉर्फिज्म्स ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म में आपके पास दो चीजें होंगी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन होगा और आउटर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ इनर आउटर आपको जानना होगा। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इनर आउटर और आउटर ऑटोमॉर्फिज्म्स आपको नहीं पता, इस AG के बारे में आप नहीं जानते हो, तो रिपीटेशन अगेन एंड अगेन पॉसिबल नहीं है। आप बेसिक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, वहां हालांकि ऑटोमॉर्फिज्म नहीं मिलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म सीरीज का प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, ठीक है। लर्न मैथ क्लियरली चैनल में आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं ऑटोमॉर्फिज्म्स के उसको देखिए कंप्लीटली, एटलीस्ट ये सीरीज तो पूरा देखिए, तभी ऑटोमॉर्फिज्म क्लियर होगी। तो मैं कहा था कि ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन आपका उसमें इनर होगी, आउटर होगी, ठीक है। अभी ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ये थ्योरम कह रहा है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप है A ऑफ G, बाइनरी ऑपरेशन बार बार आप नहीं लिखने वाले हो, मैं नॉन एम्प्टी सेट ही लिखा जाता है सिर्फ। तो ये जो A ऑफ G ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है, इसमें आपका I ऑफ G जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन होगा, इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन में इनर आउटर दोनों होती है। जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है ये आपका सब ग्रुप है, A ऑफ G का सब ग्रुप है, सब ग्रुप के साथ ही ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ये आपको प्रूफ करना है।
कि ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो कलेक्शन है ये सब ग्रुप तो है, साथ ही ये नॉर्मल है। पहली बात तो ये प्रूफ करनी है कि जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। और दूसरी बात ये बोली गई है एंड आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक टू द क्वेसेंट ग्रुप जी बाई जेड। अभी देखिए आपको मैं बता दूं, जेड आपका सेंटर था, सेंटर में वो एलिमेंट्स आते थे, एक जनरल ग्रुप के रिगार्डिंग बात कर लें, ए ऑफ जी के रिगार्डिंग नहीं, एक जनरल ग्रुप के रिगार्डिंग अगर मैं रिकॉल करूं सेंटर क्या था, सेंटर में वो सारे एलिमेंट्स आते थे आपके, वो सारे एक्स आते थे जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स या ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। जी एक्स इक्वल टू एक्स जी लिखा जाए फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू ग्रुप। ये थी डेफिनेशन सेंटर की। सेंटर में वो एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप के जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर सकें। तो जेड आपका यहाँ पे सेंटर है, और अगर सेंटर है तो सेंटर आपका फर्स्ट थ्योरम मैंने प्रूफ करी है जो एडिशनल सेशन चला है उसमें, कि सेंटर आपका खुद ही एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और नॉर्मल सब ग्रुप की खास बात क्या है कि अगर किसी भी ग्रुप जी पे नॉर्मल सब ग्रुप कोई उसका मिल गया, नॉर्मल सब ग्रुप एच मिल गया, तो वो जी बाई एच वो क्या करता है, कोसेट्स बना देता है ग्रुप के। और कोसेट्स बनने के बाद आप कोसेट्स बनने के बाद उनके कलेक्शन को भी ग्रुप प्रूफ कर सकते हो, यानी कि एग्जिस्टेंस हो जाती है तुरंत फैक्टर ग्रुप की। अगर किसी भी ग्रुप के पास, अगर किसी भी ग्रुप के पास आपके एच जो एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो तुरंत एग्जिस्टेंस करवा देता है फैक्टर ग्रुप की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या कनेक्शन है कि जेड आपका सेंटर है, सेंटर नॉर्मल होता है, तो सेंटर नॉर्मल होता है तो ए ऑफ जी जो ये ग्रुप है आपका ऑटोमॉर्फिज्म्स का, इसमें जो इसका सेंटर होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि वो तुरंत इसको फैक्टर करा देगा। ये ए ऑफ जी वो तुरंत क्या करेगा, फैक्टर करा देगा। इसके अलावा आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जी जो ऑटो आई जी जो है आपका ए ऑफ जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। दूसरी बात आपको प्रूफ करनी कि आइसोमॉर्फिक है टू द क्वेसेंट ग्रुप जी बाई जेड, वेयर जेड इज द सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ जी। यानी कि जो आपका पेरेंट ग्रुप जी था, पेरेंट ग्रुप जी था उसके पास सेंटर जेड है, सेंटर जेड है, जेड उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी बाई जेड की एग्जिस्टेंस हो गई। और ये आपका जी बाई जेड जो है ये आई जी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो कलेक्शन है उसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, ये आपका जी बाई जेड। आइसोमॉर्फिक होने का क्या सेंस है, एक चीज आपको ये प्रूव करनी है, आइसोमॉर्फिक होने का क्या सेंस है कि आप आई ऑफ जी और जी बाई जेड में एक मैपिंग डिफाइन करोगे और मैपिंग आप प्रूफ कर दोगे कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियर है, स्टेटमेंट में क्या करना है आपको, स्टेटमेंट में ऑटोमॉर्फिज्म्स के रिगार्डिंग बातें हो रही हैं। आपके पास जो एक ग्रुप जी है उसके रिगार्डिंग आप जी के रिगार्डिंग ढेर सारे मैप्स बना सकते हो जिनका कलेक्शन ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन ए ऑफ जी होता है। ए ऑफ जी में आपके आई जी होगा, आई जी उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। पहली बात ये प्रूफ करनी है। दूसरी बात आपको प्रूफ करनी है कि जो जी आपका था जिसके रिगार्डिंग आपने ए ऑफ जी डिफाइन करा है उसके जी के पास, उस जी के पास क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर हर किसी के पास होता है, सेंटर नॉर्मल होता है तो एग्जिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे जी बाई जेड की, और जी बाई जेड की एग्जिस्टेंस हो गई तो आपका जो आई जी था, आई जी जी बाई जेड, आई जी जी बाई जेड के आइसोमॉर्फिक होगा, आई जी जी बाई जेड के आइसोमॉर्फिक होगा, और आई जी आपका ए ऑफ जी में नॉर्मल होगा। ये दो बातें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी स्टेटमेंट क्लियर है। अभी स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे वो भी आप देखेंगे। अच्छा, ये मैं जिस पीडीएफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर इसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी तो डिस्क्रिप्शन में बोलिए, लिंक में सॉरी कमेंट में आप बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपको जरूरत होगी तो। आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल ही जा रहा है, अगर पीडीएफ नोट्स की जरूरत होगी तो बताइएगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे मेरे नोट्स में आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन करते समय क्या यहाँ इन्फॉर्मेशन टाइप की चीज़ लिखी है। मैं क्या करता था कि मैं नोट्स में आपको यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती थी वो दिए देता था। हालांकि अब मैं क्या करता हूँ वीडियो में आपको अलग से नॉलेज कैप्सूल के नाम से सेशन चला देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। तो ये सेंटर आप ग्रुप ऑलरेडी एक्सप्लेन है, नॉर्मलाइजर पे ना जाइए, उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको बताएंगे। प्रूफ में क्या करना है आपको, आपको प्रूफ में ये करना है कि आईजी को प्रूफ करना है, पहली बात नॉर्मल, और दूसरी बात आईजी को जी बाई जेड के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। देखते हैं। लेट ए ऑफ जी इज द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप जी and IG is the set of all inner automorphisms of a group G having center Z। ये वही लैंग्वेज लिखी है जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है। चूंकि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपको चीजें लिखनी होती हैं इसलिए लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये वही इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास ग्रुप जी हो गया, ए ऑफ जी ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है, आई जी आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट है, सेंटर जेड है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें थ्योरम में प्रूफ क्या करना है वो आपको दिखना चाहिए क्लियरली कि हमें प्रूफ क्या करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट
IG इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ जी। IG को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। दूसरा, उस इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन को IG को आइसोमॉर्फिक दिखाना है फैक्टर ग्रुप G/Z के, जहाँ पे Z जो है सेंटर है ग्रुप का। ठीक है, अभी क्या करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना मैंने आपको बताया, इसीलिए एडिशनल सेशन लाना पड़ा था मुझे उसी के रिगार्डिंग। तो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं मैंने आपको बताया है, और ये आइसोमॉर्फिज्म कैसे दिखाएंगे आपको पता है। वन बाय वन आगे मूव करते हैं। फॉर वन मतलब IG को नॉर्मल दिखाने के लिए इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, मैं वो एल्गोरिथम भी रिपीट करता हूँ बार बार अपने प्रूफ्स में ताकि आपको क्लियर होता रहे। वन के लिए यानी कि IG को ए ऑफ जी में नॉर्मल दिखाने के लिए, देखिए आपके पास ये ए ऑफ जी है ऑटोमॉर्फिज्म्स वाला ग्रुप, इसमें IG है, IG इसका सब ग्रुप है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स जो है ये सब ग्रुप है। अभी इसको आपको दिखाना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ए ऑफ जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। उसके रिगार्डिंग का आपको करना क्या होगा, पहले तो IG को सब ग्रुप दिखाइए, पहले IG को ए ऑफ जी का सब ग्रुप दिखाइए और फिर IG को आप नॉर्मल दिखाइए। दो चीजें हैं, IG को सब ग्रुप दिखाइए और नॉर्मल दिखाइए। तो आप कह सकते हो कि जो आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन I ऑफ G है, ये आपका सारे जो ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन है, पूरा ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन इसमें इनर आउटर दोनों है, उसमें ये आपका जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अभी प्रूफ कैसे करेंगे, सब ग्रुप प्रूफ करना है और नॉर्मल प्रूफ करना है। और एक बात और क्या बची है अपने पास, याद रखना है अपने पास ये IG को G/Z के आइसोमॉर्फिक भी दिखाना है, लेकिन वन बाय वन हम चल रहे हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल दिखाते हैं, नॉर्मल के लिए सब ग्रुप प्रूफ करना है और नॉर्मल प्रूफ करना है। तो हम बता दें आपको कि नॉर्मल के लिए अपने पास क्या था कि अगर G कोई ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, H को नॉर्मल दिखाना होता था तो हम क्या करते थे, G कोई जनरल एलिमेंट लेते थे ग्रुप से और दिखाते थे कि G और H कोई हम एलिमेंट लेते थे उस सब ग्रुप से, और G इनवर्स इनका कंपोजिशन दिखा देते थे H को बिलोंग करे। अगर ये ऐसा है तो H नॉर्मल हो जाता था। ये प्रूफ करने का मेथड था। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने एडिशनल सेशन में बता रखा है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में आप जाइए देखिए इसको। तो ऑटोमॉर्फिज्म की जो सीरीज है इसी में बता रखा है एडिशनल सेशन में। तो अभी अपने को क्या करना है, सब ग्रुप प्रूफ करना और नॉर्मल प्रूफ करना है। सब ग्रुप के लिए आपको पता है कि अगर G कोई ग्रुप है, H इसका सबसेट है, H को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो ए बी अगर H को बिलोंग कर रहे हैं तो AB इनवर्स भी H को बिलोंग कर जाए, AB इनवर्स भी H को बिलोंग कर जाए, ऐसा है तो सब ग्रुप प्रूफ कर लेते हैं। कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आप प्रोसीड करते हो, इसी के बेस पे आप क्या करते हो, प्रोसीड करते हो अपने प्रूफ को। तो प्रूफ को हम लोग देखते हैं आगे। ग्रुप प्रूफ करना है अपने आप को और नॉर्मल प्रूफ करना है, फिर आइसोमॉर्फिक भी दिखाना है उसको। तो दो एलिमेंट हम ले रहे हैं FA और FB। IG को दिखाना है सब ग्रुप पहले, तो दो एलिमेंट FA, क्योंकि IG जो है आपका वो कलेक्शन है इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स आपकी कैसे डिफाइंड थी, वो इस टाइप की डिफाइंड थी ना, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऐसे डिफाइन थी कि आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म थे तो एक ग्रुप की दो कॉपी आपने लिया। इसमें जो FA मैप स्पेसिफिक डिफाइन था, FA ए को ऐसे लिखते थे सब स्क्रिप्ट में, ये डिफाइन था, ये FA आपका ऑटोमॉर्फिज्म था और इसको नाम हमने दिया था इनर ऑटोमॉर्फिज्म। और ये FA डिफाइन कैसे था, FA G था और इसमें G का कोई एलिमेंट X फीड कराते थे तो ये A इनवर्स A और बीच में X इंसर्ट कर देते थे, X A इनवर्स X इस टाइप डिफाइन होता था। ठीक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। दो एलिमेंट्स लिए, दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हमने ले लिए सच दैट FA आपका ऐसे डिफाइन होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऐसे डिफाइन होता है। FB आपका B इनवर्स, B लिखा बीच में X इंसर्ट करा, ऐसे डिफाइन होता है, जहाँ पे X आपका G को बिलोंग करेगा डोमेन वाले ग्रुप को, A और B आपके फिक्स्ड एलिमेंट होते हैं, ये भी ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हमने ले लिया IG से, जहाँ पे A भी G को बिलोंग करा है, G भी एक ग्रुप है, वो तो आपको पता ही है, पेरेंट ग्रुप है, वहीं से कहानी शुरू हुई है। तो A इनवर्स B इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, और अगर A इनवर्स B इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप जब FA ऑफ X डिफाइन कर सकते हो कैसे, ये फिक्स्ड एलिमेंट का इनवर्स लिखा, फिक्स्ड एलिमेंट लिखा और बीच में आपने इंसर्ट कर दिया X को। अगर आप ये काम कर सकते हो तो आप ये काम भी तो कर सकते हो, क्या आप ये काम भी तो कर सकते हो कि आप ऐसा करो, FA X आप डिफाइन कर लेते हो, आप FA इनवर्स X डिफाइन करो। कैसे करोगे, जो फिक्स्ड एलिमेंट अभी क्या आ गया आपका A इनवर्स आ गया, तो A इनवर्स फिक्स्ड एलिमेंट लिखिए और इसका इनवर्स आगे आपको लिखना है, और वो फिक्स्ड एलिमेंट आपको पीछे लिखना है, बीच में आप इंसर्ट करते हो X को, इंसर्ट कर दीजिए X को। अभी A इनवर्स का इनवर्स आपका आ जाएगा A इनवर्स, तो A इनवर्स के रिगार्डिंग जो FA इनवर्स ऑफ X डिफाइन होगा वो ऐसे डिफाइन हो जाएगा। तो A इनवर्स के रिगार्डिंग भी आप डिफाइन कर सकते हो। देयरफॉर FA इनवर्स FB इनवर्स भी IG में बिलोंग करेंगे, आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे, देखिए आप कैसे डिफाइन करोगे FA इनवर्स और FB इनवर्स। FA इनवर्स X में
जो सफिक्स जो यहाँ पे लगा हुआ है सबस्क्रिप्ट में ए इनवर्स, उसके इनवर्स को आगे लिखते हैं, फिर वो पीछे लिखते हैं, बीच में इंसर्ट करते हैं। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म लिखने का तरीका पैटर्न है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म की अलग से वीडियो है, उसको आप देखिए। और इसी तरीके एफ बी इनवर्स हम लिख सकते हैं। एफ बी इनवर्स में बी इनवर्स का इनवर्स आगे लिखेंगे, जो ये एलिमेंट है पूरा ये बी इनवर्स है, इसका इनवर्स हम आगे लिखते हैं, फिर उस एलिमेंट को पीछे, बीच में एक्स को इंसर्ट कर देते हैं, और इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट हो जाता है ओरिजिनल। तो ए एक्स से इनवर्स आ गया, बी एक्स बी इनवर्स आ गया, इतनी चीजें हो गई। अभी इनवर्सेज एग्जिस्ट कर गए, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, एनी हाउ हमें ये प्रूफ करना है कि एफ ए कंपोजिट, ये बीच में बाइनरी ऑपरेशन ओ के तरीके आपको दिख रहा है, एफ ए कंपोजिट एफ बी इनवर्स, यानी कि आईजी से दो एलिमेंट जो लिए थे, किसी एक का एग्जिस्टेंस, दोनों की एग्जिस्टेंस इनवर्स की दिखा दी। और अब ए बी इनवर्स आपको बिलोंग कराना होता है ना जनरल, तो यहाँ पे एफ ए एफ बी इनवर्स आईजी को बिलोंग कर जाए। और आईजी को बिलोंग करने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी शकल इनर ऑटोमॉर्फिज्म के मैप्स के तरीके होनी चाहिए। जैसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म का मैप एफ ए एक्स इस टाइप के होते हैं ना, ए इनवर्स एक्स ए इस टाइप के होते हैं, तो एफ ए की तरीके उसकी शकल, उसका बिहेवियर दिखने लगे। किसका दिखने लगे, इस एफ ए कंपोजिट एफ बी इनवर्स का। तो देखते हैं एफ ए कंपोजिट एफ बी इनवर्स एक्स पे ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है। एफ ए बाहर वेट करेगा, कंपोजिशन का रूल है, एफ बी इनवर्स अंदर गया, ऑपरेट होगा। एफ बी इनवर्स ऑफ एक्स ऊपर ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे, लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं, बी इनवर्स का इनवर्स एक्स बी इनवर्स। फर्दर इसको प्रोसीड करा, इसको क्या करा, प्रोसीड करा, तो ये आपका बी एक्स बी इनवर्स आ गया। अभी एफ ए बाहर है, एफ ए अब ऑपरेट करेंगे इस पे, एफ ए ऑपरेट करेंगे, लेकिन एक चीज क्या ध्यान देंगे कि अभी एक्स अकेला नहीं, एक्स की जगह पे ये पूरा एलिमेंट एज ए इनपुट हम फीड करा रहे हैं, तो इसको उसी तरीके लिखेंगे। जो ये आपका एफ ए में ए है, इसका इनवर्स आगे लिखते हैं, ए को पीछे लिखते हैं, और बीच में जो पूरा एक्स होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। पूरा एक्स जो होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं, तो बी एक्स बी इनवर्स यहाँ पे पूरा का पूरा एज इट इज हम ला के रख देंगे। अभी ये जनरल चीजें हैं, इसको एसोसिएटिविटी लगा के अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, ए इनवर्स बी को एक साथ रख लिया, ए इनवर्स बी, और बी इनवर्स ए को एक साथ रख लिया, एक्स आपका बीच में पड़ा है। प्रोसीड करें, ये सब क्लेवरनेस टेक्निक्स हैं जो आपको आपके टारगेट पे जब आपकी आईज होती है मैथमेटिकल प्रूफ में, तो ये इंटरमीडिएट स्टेप्स अपने आप आपको आ जाते हैं, आपके प्रैक्टिस पे और मैथमेटिकल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। तो इसका प्रोसीड करते हैं। अभी ए इनवर्स बी आपका जो है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि हमें इसको एफ ए की शकल में लाना है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म वाले ग्रुप में बिलोंग करवाना है, ठीक है। तो हमें रिवर्सल लॉ मैंने बताया हुआ है कई बार कि अगर ए बी दो एलिमेंट्स हैं, इनके कंपोजिशन का इनवर्स लिखना है तो रिवर्स चलते हैं, बी का पहले इनवर्स लिखेंगे और फिर ए का इनवर्स लिखेंगे, ये रिवर्सल लॉ होता है इनवर्स के रिगार्डिंग। तो अगर बी इनवर्स ए आपका है, इसका इनवर्स लिखना है आपका, तो क्या हो जाएगा, पहले ए का इनवर्स लिखेंगे, फिर बी का इनवर्स लिखेंगे, और बी इनवर्स की जगह पे खुद है ये एक एज एलिमेंट है, तो ए इनवर्स हो गया और बी इनवर्स का इनवर्स बी हो गया, यानी कि ए इनवर्स बी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स बी की जगह पे हमने बी इनवर्स ए का होल इनवर्स लिख दिया, ठीक है, और ये बी इनवर्स एज इट इज रहने दिया। फायदा क्या हुआ हमें, फायदा ये हुआ हमें कि ये हम कुछ इस तरीके दिखने लगा हमें, एफ ऑफ बी इनवर्स ए एक्स इस पूरे सबस्क्रिप्ट वाले एलिमेंट का इनवर्स है, फिर एज इट इज वो एलिमेंट है, बीच में एक्स इंसर्टेड है, ये चीज हमें दिखने लगी। तो फायदा क्या हुआ, हमारा फायदा ये हुआ कि दो एलिमेंट एफ ए और एफ बी हमने लिए थे, एफ ए और एफ बी हमने लिए थे आईजी से लिए थे दो एलिमेंट्स हमने, और हमने दिखा दिया कि एफ ए कंपोजिट एफ बी इनवर्स ये आईजी में बिलोंग कर रहा है। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन किसकी है, सब ग्रुप की कंडीशन है ये। इसका मतलब हम ये प्रूफ कर लिया हमने कि आईजी जो आपका है एजी का सब ग्रुप है। अभी नेक्स्ट टास्क अपना क्या है, नेक्स्ट टास्क ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आईजी को नॉर्मल दिखाएं एजी में, नॉर्मल सब ग्रुप, और आईजी को आइसोमॉर्फिक दिखाएं जी बाई जेड के। तो पहले ऑब्जेक्टिव के लिए हमने आईजी को सब ग्रुप दिखा दिया, अभी नॉर्मल दिखा लें तो पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल के लिए देखते हैं क्या करना है, आईजी को नॉर्मल दिखाना है तो जी एच जी इनवर्स वाला स्ट्रेटेजी लगाएंगे। प्रूफ करना है, ये देखिए आपका एजी है, आपका बाइनरी ऑपरेशन में लिख दिया कंपोजिट ऑफ फंक्शन, ये आपका आईजी है, आईजी में भी बाइनरी ऑपरेशन वही है, आईजी आपका हो गया। आईजी में मैप्स हैं, मैंने एच ए टाइप का मैप ले लिया है, एजी में एफ कोई मैप ले लिया है। आपका ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन तो उसमें इनर आउटर दोनों हो सकती है, तो कोई जरूरी नहीं है मैं सब स्क्रिप्ट में लिख के उसको स्पेसिफाई करूं कि वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ये जरूरी नहीं मेरे लिए। इसीलिए मैंने जो ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है उसमें जनरल इनर नहीं लिया, मैंने जनरल ले लिया एफ, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से उसका इनवर्स एग्जिस्ट करा दिया। और चूंकि आईजी में अगर एलिमेंट लेंगे तो उसकी तो शकल इनर के तरीके होनी, क्योंकि आईजी है ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन, ठीक है, आईजी है ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन। तो एच ए इनर ऑटोमॉर्फिज्म की शकल में कोई एक एलिमेंट आईजी से ले लिया। अभी करना क्या, ये एफ, ये आपका एफ एच ए और एफ इनवर्स इसको बिलोंग करवाना हमें आईजी में नॉर्मल के लिए, ठीक है, ये टेक्निक है।
तो इन ऑर्डर टू शो दैट नॉर्मल सब ग्रुप टू IG वी हैव टू शो दैट F कंपोजिट HA कंपोजिट F इनवर्स IG को बिलोंग करे। IG को बिलोंग करे मतलब इनका जो फाइनल रिजल्ट आए उसकी शकल IG इनर ऑटोमॉर्फिज्म के तरीके हो। तो देखते हैं F आपका AG को बिलोंग कर रहा है, HA IG को बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट F इनवर्स, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता ही है। अभी देखते हैं कि इसकी शकल उससे बिलोंग करी, उसका एक्शन उसके तरीके हो जाना चाहिए, ठीक है। बिहेवियर जो इस कंपोजिट टोटल न्यूली बर्थ फंक्शन आएगा इसका बिहेवियर इनर ऑटोमॉर्फिज्म के तरीके होना चाहिए। तो इसका बिहेवियर देखते हैं। F कंपोजिट HA कंपोजिट F इनवर्स X पे ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, 1 by 1 कंपोजिशन चलता है, तो ये दोनों F और HA बाहर वेट करेंगे, F इनवर्स अंदर गया, इसने ऑपरेट किया X पे, F इनवर्स X पे ऑपरेट करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। F आपका बाहर वेट कर रहा है, F इनवर्स X अंदर गया और ऑपरेट किया, एज इट इज पता रहेगा क्योंकि आपको F इनवर्स X के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। अभी ये आपका F है, ठीक है, कंपोजिट HA आपका वर्क करेगा, HA आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, HA इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, ये वर्क करेगा। इसके पास क्या है, एज अ इनपुट एलिमेंट इसके पास पूरा का पूरा ये F इनवर्स X है। तो HA F इनवर्स X ये हमें निकालना होता है, ठीक है। ये अगर निकालना है तो A का इनवर्स लिखेंगे, आगे A को पीछे लिखेंगे, बीच का पूरा इनपुट एज अ फीड करा देंगे ऐसे, ठीक है। तो मैंने F को बाहर वेट कराया और HA जब एक्ट किया तो A इनवर्स A बीच में ये पूरा का पूरा फीड करा दिया ऐसे 1 by 1। इजीली आपको लग रहा होगा कि टाइम मैं काफी लेता हूँ, लेकिन मेरा मोटो यही है कि क्लियर एक्सप्लेनेशन हो आपको। आप 1 by 1 क्लियर वीडियोस देखने के बाद ऐसा ना हो कि ये चीज क्या होती है उसको आपको कहीं और से देखना पड़े। अभी F भी तो बाहर वेट कर रहा है, F अंदर जाएगा। अभी F के लिए क्या है, ये A इनवर्स है, फिर कंपोजिट F इनवर्स X है, फिर कंपोजिट A है, और F आपके है क्या, F आपका ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है, F आपका ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म तो होगी, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म है तो ये F डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अलग अलग एलिमेंट से। F ऑफ A इनवर्स लिखा है, F ऑफ इस F इनवर्स X पे कर दिया, F ऑफ A हो गया, F डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है। F ऑफ A इनवर्स हो गया, F इनवर्स जैसे A इनवर्स आइडेंटिटी हो जाता है तो दो मैप्स का इनवर्स भी आइडेंटिटी होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी मैपिंग होगी। F A आ गया आपका, F ऑफ A इनवर्स आइडेंटिटी मैपिंग का बिहेवियर क्या है, सेम एलिमेंट मैप करता है, लीव करता है एज आउटपुट, तो IX का X आ जाएगा आपका। अभी ये FA आ गया। एक प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग होती है कि आपको होमोमॉर्फिक अगर मैप है तो उससे इनवर्स की मैपिंग करिए या एलिमेंट की मैपिंग करके उसका इनवर्स कर दीजिए, सेम होता है ये, ठीक है। ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, मैंने लिखा है F ऑफ A इनवर्स इक्वल टू FA का इनवर्स, इसको यहाँ पे यूज करेंगे। F ऑफ A इनवर्स है, इसकी जगह पे FA का इनवर्स हम लिखेंगे। फायदा क्या अभी आपको दिख जाएगा, FA का इनवर्स, अभी मैंने कुछ देख लिया, FA को Y मान लिया, ग्रुप को बिलोंग करेगा, FA को मैंने Y मान लिया तो ये Y इनवर्स लिख सकते हैं, XY लिख सकते हैं। अभी इसकी शकल इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F ऑफ Y X इनर ऑटोमॉर्फिज्म। फाइनली आपका हुआ क्या, आपका जो F कंपोजिट HA कंपोजिट F इनवर्स है ये FY इनर ऑटोमॉर्फिज्म के तरीके बिहेव करने लगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जैसी इसकी शकल बन गई। मतलब कि IG को सब ग्रुप प्रूफ कर लिया AG का और IG को नॉर्मल प्रूफ कर लिया। तो फाइनली अभी हम क्या कह सकते हैं, एक टास्क मेरा कंप्लीट हुआ, दो टास्क थे अपने पास, एक तो IG को मैं प्रूफ करूं कि ये नॉर्मल है, दूसरा मैं प्रूफ करूं कि IG G by Z के आइसोमॉर्फिक है। तो नॉर्मल प्रूफ कर लिया और IG को अभी G by Z के हमें क्या प्रूफ करना है, G by Z के IG को हमें प्रूफ करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है। तो अभी ये थ्योरम आप देखिए कितनी लंबी है ये थ्योरम, कुछ लोगों को लग रहा होगा इसका क्या यूज है, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एज इट इज प्रूफ करने को थ्योरम्स आती हैं, और प्रूफ करने को ना भी आए तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी, आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, आपको रिजल्ट्स कंपटीशन में आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करते हो इसके, ठीक है, लेकिन वो चीजें हैं क्या, मुझे लगता है वो भी आपको जाननी चाहिए। ये थ्योरम अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस थ्योरम में अभी हमने क्या किया अभी तक कि हमने IG जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन है, एज रिजल्ट भी है, हम कह सकते हैं अब आज के बाद कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो कलेक्शन है आपका, ये ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन का सब ग्रुप होता है, और सब ग्रुप ही नहीं ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, हम प्रूफ कर सकते हैं, हमने प्रूफ करके देखा। लेकिन थ्योरम का एक और ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ जी का, इसको G by Z के आइसोमॉर्फिक भी दिखाइए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए।